हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके यूट्यूब पर आ चुका था, जो आपकी एसएससी जीडी की जो अभी एग्जाम होने वाली है उसके हिसाब से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आईएमपी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका साधारण ब्याज। क्या चल रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे और हम अभी एसएससी जीडी के लिए आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 के मैंने कुछ क्वेश्चन कल करा दिए थे आपको, कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो इसकी पार्ट 2 की आपकी एक आध क्लास और रहेगी, उसके बाद हम पार्ट 3 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस सेशन को आप छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है 3 वर्ष में 1700 रुपए का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 रुपए का ब्याज से 30 अधिक है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, पहले तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, आपको क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है ये आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 2 बार पढ़ो। अगर 2 बार में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहो, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। जैसे कि देखो, मैं यही क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है अगर आप 1700 रुपए का 3 साल का ब्याज निकालोगे, 1500 रुपए का 3 साल का ब्याज निकालोगे, तो उसके ब्याजों में जो अंतर आएगा, जो ब्याजों में अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 30 रुपए का आएगा। कितने का आएगा? 30 रुपए का अंतर आएगा। तो आपको बताना है कि ब्याज दर क्या है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप 1700 रुपए का 3 साल का ब्याज, कितने साल का? 3 साल का ब्याज, और मुझे चाहिए आपसे 1500 रुपए का 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज आप मुझे निकाल के बताओ। ठीक है, तो इसमें आपको रेट नहीं दी है, समय नहीं दिया है। रेट नहीं दिया आपको, समय दिया है। ठीक है, तो देखो, अगर आप देखोगे इसमें आप देखोगे कि अगर मैं मूलधनों का अंतर लेता हूं, अगर इन दोनों का अंतर लेता हूं तो मेरा कितना निकलता है? वो 200 रुपए निकलता है। कितना निकलता है? 200 रुपए निकलता है। लेकिन जो क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 रुपए अधिक है, तो मुझे वो 30 रुपए मिल रहे हैं, वो मुझे जो 30 रुपए प्राप्त हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? एक्चुअल में वो 30 रुपए किसका ब्याज है? वो 200 रुपए पे आपको 3 साल का ब्याज 30 रुपए दिया है, इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 रुपए अधिक है। तो देखो, अगर यहां से हम क्या प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 वर्ष का ब्याज बताओ, मुझे आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे आप 1 साल का ब्याज बताओ, तो आप क्या करोगे? आप 30 में 3 से मल्टीपल कर दोगे, 3 से डिवाइड करोगे। किससे? 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करने पर मुझे यहाँ से क्या प्राप्त होगा? मुझे यहाँ से 10 प्राप्त होगा। तो 10 है ना, ये 10 रुपए आपका कितने साल का ब्याज है? दोस्तों, 10 रुपए आपका 1 साल का ब्याज है। क्या है? 10 रुपए आपका 1 साल का ब्याज है। तो देखो, कितने साल का इंटरेस्ट निकाल लिया हमने? 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। तो 10 रुपए हमें इंटरेस्ट लगा किस पर? 20 पर, मतलब कितना आपका? 200 रुपए पर। और जब भी हम किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से हम मल्टीपल कर देंगे। तो देखो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्या है? ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो, आप ऑप्शन मुझे देख के बताओ, क्या 5% इसका आंसर सही है? तो हम एक बार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दर्शा रहा है कि आपका 5% आपका सही आंसर है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया हो। अगर दोस्तों, जितने सारे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ठीक है, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर डालकर
कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके जाऊंगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 16/25 गुना हो जाता है। 16/25 गुना हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 16/25 गुना हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत क्या होगा। तो देखो इसमें हमें कोई मूलधन अज्यूम करना है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें मूलधन नहीं दिया तो हम क्या करें, कोई मूलधन अज्यूम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि मेरा जो मूलधन है वो क्या है, x है। मेरे पास अभी x रुपए है, लेकिन इस स्वयं का कितना हो रहा है, इस स्वयं का हो रहा है आपका 16/25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16/25 हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपको समय नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका समय और जो दर है आपका वो क्या है, समान है। क्या है, समय और दर क्या है आपका, समान है। ठीक है, जितनी रेट होगी उतना ही आपका क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ, तो दोस्तों आप लोग 5वीं 6वीं क्लास से ये फॉर्मूला आप रटते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कैसे, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ, तो आप बता दोगे SI = P × R × T डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, डिवाइडेड आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहीं से आपके लिए मैं दर का फॉर्मूला बना देता हूं। दर का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, अगर आप R को यहां लेते हो तो आपका ऊपर कितना बचे, SI × 100। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, P × टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को मैं क्या ले रहा हूँ, R। क्यों ले रहा हूँ R, क्योंकि ये R से R इंटू हो जाएगा। हमें बोला गया है कि समय और आपकी दर और समय क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर मतलब समान है, तो क्या हम इसको दोनों को R ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप एक काम और करो, इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, इसको मानते हैं प्रिंसिपल, इसको मानते हैं हम इंटरेस्ट, इसको मानते हैं प्रिंसिपल और इसको मानते हैं हम इंटरेस्ट। अब देखो मैं आगे और क्या करता हूं इसमें, देखो अब एक काम करो, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो R = SI कितना हो जाएगा आपका 16 × 100 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 25 × R। अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 25R² और ये हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, आप इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली 64 बार होगा, तो R² = कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर रेट बताओ, तो आप क्या करोगे, 64 में 4 पे आप अंडर रूट करोगे तो ये किसका अंडर रूट होता है, ये आपका 8 का अंडर रूट होता है। किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8%। क्या हो जाएगा, 8%। तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि समय बताओ, तो आप क्या बोल दोगे, 8 वर्ष। ठीक है, क्या बता दोगे, 8 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि दर बताओ, तो दर क्या बता दोगे, 8% बता दोगे। ये दोनों आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, ये दोनों आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपको, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक, क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, आप जब तक इस क्वेश्चन को रीड कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है कुछ। देखो कोई धनराशि, क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है,
तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया है, तो मैंने आपको बोला कि जब भी आपको अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को अज्यूम करोगे। क्या करोगे, प्रिंसिपल को अज्यूम करोगे। तो प्रिंसिपल को या तो हम 100 अज्यूम करते हैं या फिर हम x अज्यूम करते हैं। तो हम ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ जाओगे कि आपको वहां पे x अज्यूम करने से काम चल जाएगा या फिर आपको 100 अज्यूम करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम करते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, x है। अगर x को मैं 1/4 वर्ष के लिए छोड़ देता हूँ, कितना समय के लिए, 1/4 वर्ष के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये हमारा कितना बन जाता है, 40/40 बन जाता है। कितना बन जाता है, 40/40 गुना हो जाता है। ठीक है, इतना गुना हो जाता है। अब देखो, तो मैंने आपको बोला था इसको मानते हैं प्रिंसिपल और इसको मानते हैं हम क्या, इसको मानते हैं इंटरेस्ट। अब देखो इसमें को मानते हैं इंटरेस्ट, लेकिन इसको हम इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो इसको तो प्रिंसिपल मानेंगे। अगर इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना जो इंटरेस्ट निकलेगा आपका, इंटरेस्ट कितना निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या क्या है, तो आप मुझे बता दोगे कि ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रेट का फॉर्मूला बनाता हूँ, साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन इंटू समय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा एसआई कितना है, 1। आर इक्वल टू एसआई कितना है आपका, एसआई है आपका 1, सॉरी एसआई कितना है 1 इंटू 100 डिवाइड कितना आपका जो प्रिंसिपल कितना दिया है 40 और समय कितना दिया है 1/2। ठीक है, 1/4 कितना दिया है, 1/4। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा 10 बार। कितनी बार हो जाएगा, 10 बार। अगर इसको कैंसिल करता हूं तो ये आपका 10 बार हो जाएगा। तो आपकी यहाँ से रेट क्या निकल के आई, रेट परसेंट निकल के आई आपकी 5%। क्या निकल के आई, 5% निकल के आई। तो आप एक बार ऑप्शन में चेक कर लो क्या ये आपका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर में सॉरी 10% है। ठीक है, 10% है। ठीक है, तो अगर आप एक बार चेक कर लो 10% आ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसमें आपको 10% दर्शा रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2750 रुपए हो जाती है, यह धन साधारण ब्याज की किस दर पर वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 3000 रुपए हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन की आप फीलिंग को समझो, इस क्वेश्चन की फीलिंग को समझो। ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कोई समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ नहीं जाता जब तक आप इसको पढ़ते रहो। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है जो आपको 2750 रुपए दिया है ये आपका मूलधन नहीं है, ये आपका क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है हमेशा मूलधन धन ब्याज। अब यहाँ से हमें क्या, अब हमें यहाँ से जब मूलधन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे, देखो मूलधन निकालने के हम क्या करेंगे। देखो मैंने बोला कि अगर मूलधन आपको नहीं दिया तो आप क्या करो, मूलधन को अज्यूम कर लो, आप कोई भी नंबर को मूलधन मान लो। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारा जो मूलधन है कितना है, 100 रुपए है। मेरा मूलधन कितना है, 100 रुपए है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें आपकी जो रेट परसेंट दी है वो कितने दी है, रेट परसेंट दी है आपको 5%। अब 5%, अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपए का आप 5% का 2 साल का ब्याज बताओ तो आप सिंपल बता दोगे, सिंपल बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको रटा दिया है कि आप रेट का और टाइम का मल्टीपल करोगे, जो भी आएगा वो होता है आपका एसआई। क्या होता है, साधारण ब्याज में यही तो आपका तरीका हमें अच्छा लगता है। ठीक है, क्या कि रेट और टाइम का इंटू कर दो और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास रेट क्या है, रेट है हमारे 5% और टाइम कितना, 2 वर्ष, तो हमारा 10% ब्याज आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने 100 रुपए का 10% निकाल दूं, 10% निकाल दूं
100 रुपए का 10% निकाल दूं तो ये कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपए। तो मुझे पता चला कि हमारा जो मूलधन निकला वो कितना निकला, 110। ठीक है, मूलधन कितना निकला हमारा, मूलधन तो हमने कितना लिया था, 100। जो हमारा मिश्रधन की बात करो, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं मिश्रधन की बात कर रहा हूँ, तो मिश्रधन जो हमारा निकला वो 110 निकला। लेकिन 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 क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है 110, क्वेश्चन में बोला है 2750 रुपए। ठीक है, अपने हिसाब से ये है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो हम इसके बराबर में इसको रख लेते हैं। तो जीरो से तो आप जीरो कैंसिल कर दो, अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मूलधन कितना माना था, 100 माना था, और मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% ही होता है। तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो मुझे पता चला कि 25 रुपए हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो 25 रुपए क्या है, मूलधन है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, यही धन जो हमने निकाला, जो हमने 25 रुपए निकाला, यही धन, क्वेश्चन में क्या बोला, यही धन 2 वर्ष में उसी दर से 3000 रुपए हो जाता है। सॉरी 2 वर्ष में, मतलब यही धन 2 वर्ष में 3000 रुपए हो जाता है। आपको इसमें रेट बतानी किस दर से हो जाता है। देखो हमारे पास जो दर थी, हमारे पास जो मूलधन था वो कितना था, 25 रुपए, हमारे पास रुपए थे 25 रुपए। इसको अगर मैं 2 साल के लिए छोड़ दूं, इसको अगर मैं 2 साल के लिए छोड़ दूं, 2 वर्ष के लिए छोड़ दूं, तो ये कितना बन जाएगा, ये अपने आप में बन जाएगा 3000 रुपए। कितना बन जाएगा, अगर 25 रुपए को मैं 2 साल के लिए छोड़ दूं तो ये अपने आप में कितना बन जाएगा, 3000 रुपए बन जाएगा। कितना, 3000 रुपए बन जाएगा। अगर इसमें से मैं आपसे बोलूं कि इसका आप मुझे अंतर बताओ, तो आप बता दो कि 500 रुपए अंतर है इसका। कितना है, 500 रुपए ज्यादा है। मूलधन से अमाउंट कितना ज्यादा है, प्रिंसिपल से अमाउंट कितना ज्यादा है, 500 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो ये 500 क्या है, 500 आपका 2 साल का ब्याज है। कितना है, 2 साल का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 वर्ष का ब्याज बताओ मुझे, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250 रुपए। कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। अब इधर आ जाओ, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, यहां आ जाओ, देखो हमें 25 रुपए में 250 रुपए, 25 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 100% 100 से हम गुणा कर दें। क्यों, क्योंकि हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, 100 से मल्टीपल करते हैं तो 100 से मल्टीपल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा एक बार, तो यहाँ पे कितना है 10। तो 10% आपके ऑप्शन में है क्या, 10% आपके ऑप्शन में है क्या, तो आप ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका 10%। कितना है, 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन लगा दिया आपके लिए, तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर ले जब तक हम इसको रफ करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1062 रुपए तथा 3/1/2 वर्ष में 1183.50 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आप क्या करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर आप 2 वर्ष और 3/1/2 वर्ष, इसमें अगर आप अंतर निकालोगे तो ये निकलेगा 1/1/2 वर्ष। कितना निकलेगा, 1/1/2 वर्ष। अगर आप इसमें समय का अंतर निकालोगे, ठीक है, अगर आप इसमें समय का अंतर निकालोगे तो समय का अंतर कितना आएगा, 1.5 साल आएगा। ठीक है, 1.5 साल आएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें जो आपको मिश्रण दिया, जो अमाउंट है, अगर आप इसमें अमाउंट का अंतर निकालोगे तो वो कितना आएगा। देखो अगर मैं 1183.50 में से माइनस कर देता हूं, कितना माइनस करता हूं, इसमें से मैं आपके लिए माइनस करता हूं, जो दिया है आपको 1000
कितना दिया है 1062 रुपए दिया है। अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो एक बचता है 121.5। ठीक है, इतने रुपए आपका बच जाता है। ठीक है, देखो एक सही 1/2। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं करता हूँ 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसको मैं एक्चुअल में 3/2 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इस जो आपका समय दिया इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, जो आपका 121.5 रुपए के बराबर है। ठीक है, अगर आपको इसको कैंसिल करो तो एग्जैक्ट ये हो जाएगा 81 बार कैंसिल। कितनी बार हो जाएगा, ये आपका 81 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका 1 साल का ब्याज निकला। क्या निकाला हमने, यहाँ पे निकाला 1 वर्ष का ब्याज। यहाँ कर लो, एक काम करो, यहाँ कर लो, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 81 रुपीज हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज, तो इसमें हमें 2 साल का ब्याज चाहिए। अगर मैं 2 साल का ब्याज करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 162 रुपीज। कितना हो जाएगा 162 रुपीज। जब 1 साल का ब्याज 81 रुपए है तो आपका 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 162 रुपए हो जाएगा। तो देखो मुझे, अगर मैं जो पहला मूलधन है, सॉरी पहला जो अमाउंट दिया आपको, जो पहला अमाउंट दिया है, अगर उस पहले अमाउंट की मैं बात करूं, पहले अमाउंट की बात करूं, वो दिया आपको 1062। इसमें से अगर मैं 162 माइनस करता हूं तो ये कितना बचता है 900 रुपये बचता है। ठीक है, ये कितना बचता है 900 रुपये बचता है। ठीक है, कितना बचता है 900 रुपये बचता है। तो 900 रुपये हमारा क्या बच रहा है, 900 हमारा बच रहा है ये मूलधन। क्या बच रहा है, मूलधन। हमारा जो मूलधन क्या निकलता है इस क्वेश्चन में, मूलधन निकलता है 900 रुपये। ठीक है, अब हमारा होता है खेल स्टार्ट। क्या होता है, अब हमारा होता है खेल स्टार्ट। ठीक है, देखो आगे मैं क्या करता हूँ, मुझे देखो मेरे पास 1 साल का ब्याज भी है ना, देखो 1 वर्ष का ब्याज मेरा 81 है। तो देखो 900 रुपये पर 80 रुपीज में ब्याज मिला। परसेंटेज निकलने के लिए हम 100 से मल्टीपल करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीपल करते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करूंगा तो 9 बार हो जाएगा। ये यहाँ से आएगा 9%। कितना आएगा 9%। तो देखो आप ऑप्शन में 9% है क्या। ठीक है, ऑप्शन में आपका 9% है क्या, तो ऑप्शन में आपका 9% है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9%। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे लगा लेता हूं, जब तक मैं इसको रफ करता हूं, जब तक आप उसको अच्छी तरह से रीड कर लें, अच्छी तरह से रीड कर लें। देखो अब अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी धन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं किसी धन पे 12% का ब्याज लेता हूं और मैं लेता हूं ब्याज कहां तक, 2 से 1/2 वर्ष तक, और उसी धन पर मैं 10% का ब्याज लेता हूं, और मैं कब तक लेता हूं, मैं लेता हूं 3.5 साल तक, तो हमारा जो अंतर आता है कितना आता है 40 रुपये कम आता है इसका। तो देखो मैंने वह धन मान लिया x, क्या x, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया प्रिंसिपल x। अगर इस प्रिंसिपल पर मैं 12% कितना, मैं 12% का ब्याज लेता हूं पर प्रति साल। ठीक है, और कितने समय के लिए, 2 से 1/2 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष। ठीक है, और इसी धन की बात करूं, इसी धन पे 10% का ब्याज ले रहा हूं, वो ले रहा हूं आपका 3 से 1/2 वर्ष के लिए। ठीक है, देखो मैं इसके ब्याज ले रहा हूं, इसका ब्याज ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो तो हमारा क्या हो जाएगा इससे, देखो आपका जो प्रिंसिपल है वो तो आपका सेम है, प्रिंसिपल आपका समान है।
आपकी जो रेट लग रही है वो डिफरेंट है और समय भी आपका डिफरेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखो आप। तो देखो अगर मैं 2 सही 1/2 की बात करूं तो 2 दूनी 4 1 5, मैं इसको 5/2 लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 7/2 लिख सकता हूं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 7/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं देखो अब आपको एक बात और पता होगा, एक बात इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, 2 6 और 1 7/2, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी हमें किसी मूलधन का साधारण ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम समय और रेट का मल्टीपल करते हैं। तो देखो अगर मैं रेट और इनटू टाइम का मल्टीपल कर दूं तो मुझे टोटल जो ब्याज है वो ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुझे ऐसा ही मिल जाएगा। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हमें दिया 12%, इसमें हम मल्टीपल करेंगे 5/2 से, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है कितना 10%, इसमें हम करेंगे 7/2 से, ठीक है। तो जब इसको कैंसिल करता हूँ तो ये कितने 6 टाइम्स होता है, तो यहाँ से मुझे निकला कितना 30 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ से मुझे लगा 35 रुपये, यहाँ से निकला 35। अब इसका मैं अगर अंतर निकालता हूँ तो कितना निकलता है 5 रुपये, इसका अंतर निकलता है 5 रुपये। और जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो दिया था 40 रुपये, तो हमारा कितना निकला 5 रुपये, क्वेश्चन में दिया है 40 रुपये, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकाल सकता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मूलधन। अब देखो अगर 40 की वैल्यू आपकी 5 है तो 100% क्या, तो ये 8 बार होगा और यहाँ से निकल जाएगा 800 रुपये, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में यही आपका दिया है, ध्यान से देखो आप, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ANS अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 रुपये, क्या हो जाएगा 800 रुपये, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो मैं इसको रफ कर दूं। इसको रफ कर दूं, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया होगा, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अभी तक। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 26 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी होगी। देखो अब हमें यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट पकड़ना है, क्या पढ़ना है आपको, मेन पॉइंट पकड़ना है। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, इसकी पहले हमें निकालनी है इसकी दर, ठीक है। जो आपको 3% दिया, आप सोच रहे हो कि इसमें सिर्फ 3% दिया, 3% आपको क्या करना है, जो भी आपकी रेट निकलेगी उसमें आपको 3% क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है 2000 रुपये। हमारे पास जो अभी रुपए जो मेरे पास पड़े हैं वो कितने 2000 रुपये, ठीक है। अगर इसमें 2000 को, अगर मैं इस 2000 को 5 साल के लिए छोड़ देता हूँ, 5 साल के लिए, चलो मैंने कोई किसी को दे दिए 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए दे दिए, तो ये कितने हो जाते हैं, अपने आप में 2600 रुपये हो जाते हैं। अपने आप में कितना हो जाता है 2600 रुपये हो जाता है। 2000 रुपये का अगर मैं 5 वर्ष के लिए छोड़ दूं तो अपने आप में कितना हो जाता है 2600 रुपये हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताओ कि इसमें ब्याज कितना लगा, तो आप सिंपल से बता दो कि इसमें जो ब्याज लगा है वो 600 रुपये लगा है। कितना लगा है 600 रुपये लगा है। अब अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं, आपको बुरा नहीं लगे, तो देखो कि 600 रुपये में से मुझे आप बताओ 1 साल का ब्याज कितना है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज, तो आप क्या करोगे कि मुझे आप 1 वर्ष का ब्याज बताओ, क्या बताओ 1 वर्ष का ब्याज बताओ। तो आप 600 को डिवाइड 5 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। कितना हो जाएगा 120 रुपये आपका क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिला है 120। तो देखो मुझे 2000 पर 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 120, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 1 और इससे 1, ये कितना निकलेगा यहाँ से जो हमें रेट मिली वो कितनी मिली 6%।
अब हमें यहाँ से मिल गई 6%। अब क्वेश्चन में आप आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर ब्याज की दर में 3% और बढ़ा दूं, अभी मेरी 6% तो है ही, ठीक है, अगर इसमें मैं 3% ऐड कर दूं तो कितनी हो जाएगी, टोटल 9% हो जाएगी। टोटल आपकी 9% हो जाएगी। तो आपको इसमें बताना है मिश्रण क्या होगा। तो देखो आप कितने साल में दे रहे हो, 5 साल के लिए दे रहे हो, 2000 रुपये कितने साल के लिए छोड़ रहे हो आप, 5 साल के लिए। तो मैं क्या करूंगा 9%, आपको मैं सिंपल करके बता दे रहा हूँ, 9% का 5 पे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको टोटल 45%। जो भी आपका ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। तो देखो आप यहाँ पे क्या करो, 2000 रुपये का 45% निकाल दो। कितना निकाल दो, 45% जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 45% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो को कैंसिल कर दूं, ठीक है, 45 से 90 है, ये हो जाएगा आपका 900 रुपये। कितना हो जाएगा, 900 रुपये। देखो अभी हमारे पास जो प्रिंसिपल है, अभी हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, वो है आपका 2000 रुपये। कितना है, 2000 रुपये। और हमारा ब्याज कितना निकला, 900 रुपये। अगर 2000 में आप 900 रुपये जोड़ते हो तो ये टोटल कितना आएगा आपका, 29 रुपये आएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मिश्रण क्या निकला आपका, मिश्रण आपका निकला 29 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम सेशन को खत्म करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1200 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में रुपये 1632 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो इसमें 1200 रुपये पर कोई हम 1200 रुपये पर कोई दर से, किसी दर से हम ब्याज ले रहे हैं। ब्याज हम कितने साल तक लेते हैं, 4 साल तक लेते हैं। तो हमारा जो अमाउंट बनता है वो बनता है 1632 रुपये। कितना बनता है, 1632 रुपये। हमारे पास जो अभी मूलधन की बात करूं तो मूलधन है हमारे पास कितना, 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये अगर मैं 4 साल के लिए छोड़ दूं, 4 वर्ष के लिए छोड़ दूं, तो ये हमारे पास जो बन जाता है वो बनता है 1632 रुपये बन जाता है। कितना बन जाता है, 1632 रुपये बन जाता है, ठीक है। कितना बन जाता है, 1632 रुपये हमारा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आपका ब्याज कितना हो गया 4 साल का, तो आप क्या करोगे, 1600 में से आप 1632 में 1200 घटाओगे तो ये कितना, 12 4 16, 432 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 432 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ये ब्याज कितने साल का है दोस्तों, ये ब्याज है आपका 4 साल का। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से अगर मैं रेट निकालूंगा तो मुझे चाहिए पड़ेगा 1 साल का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो आप यहाँ से। 1 वर्ष का जब आप ब्याज निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो 1 साल का आप ब्याज निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 432 में आप किससे 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, भाग में 0, 4 8 32, तो कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज मैंने निकाल लिया, कितना आएगा, वो 108 रुपये आएगा। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, वो आएगा 108 रुपये आएगा। अब देखो 1 साल का ब्याज कितना निकाल लिया हमने, 108 रुपये निकाल लिया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। देखो 1200 रुपये पर मुझे ब्याज मिला 108, मल्टीपल कर देंगे हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 12 नंबर कितना होता है, 108। तो मुझे पता चला यहाँ पे जो रेट चल रही थी वो कितनी चल रही थी, 9%। मुझे पता चला कि यहाँ पे जो रेट चल रही थी वो चल रही थी 9%। अब मुझे क्या करना है, 9% में 1% को और ऐड करना है। 1% को और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 10% हो जाएगा। अब मुझे 4 साल में ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1200 का 40% निकाल दूं, 40% क्यों निकालता हूँ, मैंने आपको कई दफे बोला है कि जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए हो, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, रेट का और टाइम का मल्टीपल कर देते हैं और जो भी आंसर आता है वो हमारा क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो मैंने क्या किया, 10 का 4 में इंटू कर दिया तो कितना, 40, तो 40% इसका हम निकाल सकते हैं। तो इसका हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखो 2 जीरो से मैं 2 जीरो को कैंसिल कर दूं, 12×48, ये निकलेगा आपका 480 रुपये। कितना निकलेगा, 480 रुपये निकलेगा। तो आपके पास 1200 रुपये है ऑलरेडी और इसमें 480 रुपये और जोड़ दो आप,
480 और जोड़ोगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, 1680 हो जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कहीं भी इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत हो, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रिपीट लेके आ जाऊंगा, आई विल रिपीट इट। ठीक है, तो दोस्तों हम आज का सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये सेशन समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।